रेलवे एएलपी 2024 का आंसर की आने के बाद में मैंने एक अनुमानित कटअप जारी किया था कि इतना जाने की लगभग चांस है। उस पर 80% लोगों का अच्छा रहा रिस्पांस और उसने कमेंट करके बताया कि नहीं इतना तक जा सकता। 20% लोग कुछ ऐसे हैं जो कमेंट किए कि इतना बिल्कुल नहीं जाएंगे, इससे 10 नंबर तक कम जाएंगे। और एक लड़का ने कमेंट किया है, उस कमेंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो लड़का कमेंट किए होंगे वो 20% मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने सही से वीडियो को नहीं देखे होंगे। मैंने कहाँ क्या बोला नहीं बोला वो सारे चीज़ों को नहीं मिला पाए, इसलिए उसका कमेंट करना बिल्कुल जायज़ है आपका। धीरे धीरे आपका बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। हो सकता है पुराने कैंडिडेट भी होंगे और आपको समझ में नहीं भी आ रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा आप गौर करिए, जो मैंने वीडियो में बोला है वो वीडियो अभी तक भी पड़ा हुआ, वो वीडियो लास्ट में भी रहेंगे, जब आंसर की आ जाएंगे हमेशा तक रहेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। इसमें मैंने जो बताया है सारी बात जो वीडियो में मैंने बोला है, उसमें एक लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट किया है, बाई AD यादव करके ST करके इसका कुछ नाम करके जो भी लिखा हुआ। इसने बोला कि सर आपने जो भी कटअप बताया है वो ठीक है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं कि जो आप कटअप बताए हैं पूरी वीडियो में जो बोले हैं, हो सकता उसने सुना नहीं होगा और कमेंट कर दिए होंगे कटअप देख करके शुरू में स्टार्टिंग में ही, लास्ट तक उसने गया नहीं होगा। आपने बताया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल इसने लड़का ने लिया है और मैं ये चीज़ें वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे एक कमेंट दिखाई दे दिया कि हम एक मॉर्निंग में बना देंगे, ज़्यादा इस पर वीडियो हम बार बार नहीं लेके आएंगे, ये मेरी लास्ट वीडियो है। एक थोड़ा सा 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने एक नॉर्मलाइजेशन की बात भी बोला था कि नॉर्मलाइजेशन आपका अभी बाकी है। क्या बाकी है? नॉर्मलाइजेशन। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें +-2 हो सकता है और लिखा हुआ भी है, और ये वीडियो उसमें भी पड़ा हुआ। और इसमें मैंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन में +4 और 6 तक आपको जा सकता है, 4 से लेकर के कहाँ तक 6 तक जा सकता है, इतना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। किसी का किस्मत रहेगा, हो सकता है 8 नंबर तक भी जा सकता है, लेकिन इतना के राउंड में लगभग बच्चे करेंगे, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 6, किसी का 5, किसी का 2, इस तरह से करके मैक्सिमम बच्चे करेंगे। लेकिन 10 और 12 वो रेयर केसेस में बच्चे करेंगे, सबका नहीं रहेंगे। और ये बात मैंने वीडियो में बोला। ये लड़का ने जो कमेंट किया है उसने लिखा है कि सर आपने UR ने, और ये चीज़ें मैंने भी सोच रहा था, लेकिन ये चीज़ें हम वीडियो में पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन जो गौर से सुने होंगे इस बात को मैंने बोला है कि किसी का नाम मान लीजिए 32 नंबर आ गया, उसी का 10 नंबर नॉर्मलाइज हो गया, तो 32 और 10 कितना हो जाएगा? 42। तो 42 तो उसका आ रहा है, तो वहाँ पर तो रिजल्ट होगा। और मैंने बोला है इसका कहाँ पर रॉ मार्क्स बोला था, यही ना बोला था कि रॉ मार्क्स रहेगा, इतना तक उसका रिजल्ट होगा। लेकिन उसके बाद में मैंने ये भी बोला है कि जिसका नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर उसका नॉर्मलाइजेशन होकर के यहाँ तक आ जाएगा तो उसका रिजल्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि UR का कोई बच्चा का मार्क्स आ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बच्चा का मार्क आ रहा है 38, मान लेते हैं कितना 38 नंबर आ रहा, काट छट के रॉ मार्क्स 38 नंबर आ रहा, और इसका नॉर्मलाइजेशन हो गया मान लीजिए कितना नंबर, मान लेते हैं कि 5 नंबर हो गया या 4 नंबर मान लेते हैं, तो 38 और 4 कितना हो गया? 42 हो गया। कितना? 42। अब आप ही बताइए, ये 42 जो है, अगर 38 उसका कट छट के आ रहा है और 4 नंबर भी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 42 होगा। क्या इसके अराउंड में है कि नहीं है? 45 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 43 होगा, यानी उसी के अराउंड में है। तो बताइए आप, ये मिलता जुलता है कि नहीं है? तो आपने वीडियो को सही से नहीं देखा, जो भी भाई मेरे कमेंट किए हैं, तो मैंने सारी चीज़ें उसमें बोला है कि नॉर्मलाइजेशन भी होना है। ये रॉ मार्क्स मैंने बताया, जिसका रॉ मार्क्स इतना है वहाँ से इसका रिजल्ट हो जाएंगे। अब इसी बच्चा के 45 है और नॉर्मलाइजेशन होकर के 55 हो जाएगा, तो क्या हम कहेंगे कि 55 कटअप चला गया? नहीं, ये मैंने बॉर्डर लाइन लिखा है, और इसके पीछे वाले का भी रिजल्ट होगा, इसके आगे वाला का भी रिजल्ट होगा, इसके पीछे वाला का भी रिजल्ट इसके आगे वाला को होगा। पीछे वाला का होगा कब? जब उसका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तब। और ये मैंने बोला है कि इसका रिजल्ट कंफर्म होगा, 100% होंगे। मैंने वीडियो में जो भी कमेंट किया उसमें लिखा भी है कि आपका 100% रिजल्ट होंगे भी। और इसमें ये भी लिखें कि जिसका 38 मार्क है, 37 मार्क है, 36 मार्क्स है, और उसका अगर नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित होंगे, ये भी मैंने लिखा। और मैंने इतना भी लिखा है कि जिसका 38 में है, 39 है, उसका रिजल्ट होंगे आपका UR से। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, किसी बोर्ड में कम भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, एक बोर्ड में हो सकता है कि कम रह जा भी जाएंगे। लेकिन आप बताओ बाबू, सब बोर्ड का आकलन करना क्या किसी के बस के बात है कि सब बोर्ड का आकलन एक बार कर दिए? एक आपका ये बॉर्डर लाइन हो गया, इससे आपको समझना है, अपना भी माइंड लगाना है।
तो आप चीज़ों को समझिए। ये लड़का ने जो कमेंट किया है, मैंने ये चीज़ें फिर बाद में सोची, जब मैंने देखा था उसका कि 12 लगभग 3-4 बजे तक देख लिया, तो मैंने यही चीज़ भी एक वीडियो में और बनाने वाला था, लेकिन मुझे एक कमेंट दिखाई दे दिया उस लड़का का, जो बाई यादव करके जो लिखा हुआ कि सर किसी का यूआर 38 है, 4 नंबर जोड़ देंगे तो 42, तो उसका तो रिजल्ट होगा। और ये बातें आपने बोले भी हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट यहाँ तक पहुँचेगा तो हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और आप इस चीज़ें जो मैंने बताया है यूआर के एग्जाम्पल लेकर के, किसका यूआर के, इसी तरह से अपना ओबीसी, एसी, एसटी सबको ही देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर 38 बताएं, अब किसी एसी बच्चा का, मान लेते हैं कि एसी बच्चा का किसी का 33 नंबर आ रहा है, तो उसका होगा, और मैंने उसका रिप्लाई दिया है कि आपका रिजल्ट होगा। अब लेकिन कोई लिख रहा है 25 नंबर, तो मैंने बोल दिया कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, सीधा से लिख दिया। अब किसी का आ रहा है 22 नंबर, उसको मैंने लिखा है। किसी यूआर का आ रहा है 29 नंबर, तो उसको मैंने लिखा कि नहीं होगा यूआर से 29 नंबर में रिजल्ट। बिलासपुर में जो जोन लिख दिया उसको मैंने कंफर्म कर दिया। लेकिन हाँ, किसी बोर्ड में हो सकता है भी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो ये है, अनुमानित है, और मैंने जो बताया है वो मेरे अनुमान से ठीक है। लेकिन अब आपका क्या है, जो भी हमने ये भी बोला था कि अपना राय दीजिएगा, और राय देना अच्छा बात है, कोई बात नहीं, आपने कमेंट किया ठीक ठाक है। लेकिन चीज़ों को समझना भी चाहिए कि अपनों कमेंट करते कि हाँ सर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी का 38 नंबर है, 36 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन 4-5 होगा, तो आप जो मार्क्स बताए हैं वहाँ तक जाएगा। तो ये था। बाकी अब इसके बाद में हम वीडियो नहीं लाएंगे, एक समझाना था। और मैंने आपने जितने भी सारे रिप्लाई दिए, आप देखिएगा कि मैंने जो 38 लिखा है बच्चे ने यूआर से, ओबीसी से जो 32-33 लिखा है, मैंने उसको रिप्लाई दिया है कि होगा कि नहीं होगा, वो तो सारे रिप्लाई पड़ा हुआ। ये एक बॉर्डर लाइन ने बताया, इसके पीछे वाला का रिजल्ट हो गए, नॉर्मलाइज 4-5 नंबर तो होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि 1-2-3 नंबर नॉर्मलाइज नहीं होंगे। तो ये है। और किसी बोर्ड में कम भी जा सकता है, किसी बोर्ड में हो सकता है यूआर के मान लीजिए कि 35 पर ही रिजल्ट दे दे, हो सकता है ऐसा। लेकिन आप जो बच्चे कितने वाला लिखते हैं कि 2018 में मेरा 21 नंबर पर हो गया, ये भी लिखा है कि 21 नंबर। बाबू 2018 में 3 बार आया था, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, तब जाकर हुआ था। इस बार ऐसा थोड़ी होगा आपका। और पहले और में बहुत अंतर है। 2018 में बहुत कम लोग ITI थे, इस बार ITI पूरे आपको गांव में मिल जाएंगे। जितने भी सारे आपके गांव में, आप देख लीजिए नज़र उठा के 2018 को और अभी की तुलना में कि कितने लोग ITI किए हुए हैं। तो बहुत अंतर, ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है। तो अब ये मेरा लास्ट है वीडियो। बाकी बोलने वाले तो बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं। और एक बात को ध्यान रखिएगा, किसी को देख करके आपको जलन नहीं होना चाहिए मन में, चाहे वो आप गांव में रहे, चाहे बगल में रहे, चाहे दोस्त हो। जब आप किसी दूसरे पर ऐसा आप करिएगा कि देख करके अगर जलन करिएगा कहीं भी आस पड़ोस जो भी आपका है, तो फिर आप अगर किसी से जलते हैं तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ मतलब कि नकारात्मक चीज़ हो और आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो ना हो पाए। तो ऐसा नहीं सोचना, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, किसी दूसरे के चीज़ के बारे में भी पॉजिटिव, अपना भी पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए। किसी के दूसरे को देख करके आपको कुछ ऐसा जलन महसूस नहीं होना चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी हो। आप आएंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।